एनबीटी की ख़ास पेशकश में आज हम मिलते हैं, सिंगरौली ज़िले में है। सिंगरौली ज़िले में आज हमारी जो चर्चा होने वाली है ये महंगाई को लेकर है कि किस तरह लोगों की जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह उनको इनकम आ रही है, कितना सेविंग कर रहे हैं, किस तरह उनका परिवार चल रहा है। इन मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो मैं आज यहाँ पे हूँ सिंगरौली ज़िले में बैढ़न मुख्यालय में हूँ। यहाँ पे एक हमारे व्यापारी हैं जो मोबाइल का शॉप चलाते हैं, नवभारत मोबाइल के नाम से है, ब्रिजेश शुक्ला जी। मैं उनसे जानता हूँ कि महंगाई में किस तरह उनका परिवार चल रहा है, किस तरह उनका जीवन यापन हो पा रहा है, जितनी उनकी कमाई है तो किस तरह उनके खर्चे निकल रहे हैं। और रसोई में उनके घर में भी जानूँगा कि किस तरह रसोई में खर्चा, जिस तरह महंगाई बढ़ी उस तरह क्या आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम पहुंच चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर पहले तो अपना नाम बताइए। क्या है? मेरा नाम ब्रिजेश शुक्ला है। क्या करते हैं आप? ये अपनी दुकान है, मोबाइल शॉप है। तो कितना कमा लेते हैं आप? ये मान के चलिए 10 से 15 हज़ार रुपये जो है महीने में अपन कमा लेते हैं। तो इतने में कितना खर्च के हिसाब से कमाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज की डेट में अगर अपन कहा जाए तो आमदनी, जैसे कहते हैं कि खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, और ये बहुत बड़ा आम सामान्य वर्ग के ऊपर जो है तो बहुत बड़ा इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया जल्द तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। आज अपन देख सकते हैं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो फीस भी लगभग 2000-3000 से नीचे किसी की नहीं है। मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, किराना के सामान लेना है, किराने वगैरह में भी हर चीज़ में महंगाई हो गई है। बाइक वगैरह मोटरसाइकिल से अगर जाना है अपन को तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। माने आम पब्लिक का जीना अगर कहा जाए तो बिल्कुल मौत के समान हो गया है। मरना ही ज़्यादा अच्छा है आज की डेट में। अपन ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, और क्या कर सकते हैं अपन लोग। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे अगर कहा जाए तो जितना कमा रहे हैं तो उसमें कितना सेविंग कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा नहीं हो पा रहा। ये मान के चलें कि माइनस में ही हो जा रहा है। किसी तरह से दाल रोटी चल रही है, और हमें नहीं लगता कि अगर इस पर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया आने वाले समय में तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आर्थिक स्थिति हम लोगों की धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही है। अभी हम लोगों ने कोविड में महामारी में 2 साल किसी तरह से झेला है। हम लोग सोच रहे थे पटरी में आए, लेकिन आए दिन जो है तो कहीं जीएसटी, कहीं ये महंगाई जो अपन देख सकते हैं कि चरम सीमा पे है। काफ़ी हम लोगों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को। एक आम अपेक्षाएं क्या है? अपेक्षाएं अब यही करते हैं। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम सभी ने काफ़ी आशा और विश्वास रखी है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी से जो है तो आशाएं हैं, और इसी आशा पे जो है तो हम लोग टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल हो सकता है आम जनता के हित में जो है तो कोई ठोस निर्णय लिए जाएं, और उम्मीदें हैं। हमारे शुक्ला जी ने बताया कि किस तरह महंगाई की दौर में वो झेल रहे हैं, किस तरह वो अपना जीवन और परिवार चला रहे हैं। हम देखते हैं इनके किचन में किस तरह का चल रहा है, और श्रीमती जी से पूछेंगे कि किस तरह महंगाई पे आप ये कैसे महंगाई जो है महंगाई पे कैसे रसोई पे कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत महंगा हो गया। पहले रिफाइंड सरसों का तेल सस्ता था, अब महंगा हो गया है, और हर चीज़ महंगी हो गई है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा जैसे जो इनकम थी पहले उस तरह इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि खर्चे बढ़ गए हैं। आमदनी कम है, खर्चे अधिक हैं। पहले एक कमाते था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तब भी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अब यही बोलना चाहती हूँ मैं कि वो हम इस और ध्यान दें। जो महंगाई बढ़ रही है इस तरह से, तो ध्यान दें, नहीं तो आम जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल इनका कहना है कि महंगाई पे पूरे महंगाई के जो इस समय खासतौर से राशन का सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और उनके रसोई पर इसका खास असर दिख रहा है। सिंगरौली से एनबीटी के लिए हरिओम सिंह।